नमस्कार। आप सभी का कांता के चैनल गार्डनिंग विद कांता में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भी आज जो ये मैंने वीडियो बनाया है ना, ये स्पेशली मैं बना रही हूँ एलोवेरा के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीछे साइड में एक बड़ा गमला है और उसमें कितना सारा कंजस्टेड जो है एलोवेरा उगा हुआ है। और काफ़ी टाइम से, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने कहा है ना कि एक दिन मैं ज़रूर एलोवेरा का भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ से निकाल करके इन्हें मल्टीपल करना है, क्योंकि ठीक से ना ग्रो नहीं हो पा रही। होता है ना कि जब नए नए पौध निकलते हैं और उन्हें जगह नहीं मिलती तो फिर वो ठीक से तो ग्रो हो नहीं पाएंगे भाई, क्योंकि उनके पास स्पेस नहीं है इतना। तो बस मैं आज यही सोच रही थी कि काम की शुरुआत मैं किधर से करूं, पहले क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं सबसे पहले जो मैं गमले लेके आई हूँ, ऐसे गमले जो कि अब पौधे सीज़न में उगेंगे नहीं या फिर जो खाली हैं, तो उन गमलों को मैंने इकट्ठा कर लिया और इनकी मिट्टी को मैंने खोदना शुरू कर दिया। क्योंकि भाई सबसे पहले गमलों को तैयार रखूँगी ना, तो उससे क्या होगा कि जैसे जैसे हम यहाँ पर प्लांट्स निकालते जाएंगे एलोवेरा के, वैसे वैसे उगाते जाएंगे, तो वो ईजी हो जाएगा। तो बस यही काम सबसे पहले मैंने चूज़ किया। और अब ये देखिए, ये वाला जो गमला है ना, इसमें हमने पिछले हफ्ते उगाए थे एक साथ 2 पौधे हैं एक छोटे से गमले में, तो वो तो सही ग्रो हो रहे हैं। और अब मैंने यहाँ पर पकड़ लिया सबसे पहले ये छोटा वाला गमला, जिसमें कि बहुत ही सारे मल्टीपल आप देख सकते हैं एलोवेरा के प्लांट्स हो रहे हैं। क्योंकि ना एलोवेरा जो होते हैं ना, 1 या 2 आप लगाएंगे एक गमले में, तो कुछ टाइम बाद उसमें से बेबी प्लांट्स निकलते जाते हैं। और भाई मेरे तो आप देख सकते हो कि कितने कंजस्टेड हो रहे हैं। काफ़ी लोग कहते हैं एलोवेरा उग नहीं रहे, लेकिन मेरे यहाँ तो कुछ एक्सेस में ही उग रहे हैं, और ऐसे ही होता है। तो बस हमने भाई इन्हें फेंकना तो है नहीं, तो ये काम मेरा कब से पेंडिंग पड़ा हुआ था और करना भी ज़रूरी था। क्योंकि एलोवेरा जो होता है वो तो वैसे भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ना हम लोगों के लिए, ना सिर्फ हमारे फेस के लिए, बालों के लिए, बल्कि अगर हम इसका जो पल्प निकाल करके जूस बना के पीते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे पेट के लिए, डाइजेशन के लिए। ये तो सबको पता ही है ना, और शुगर वालों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ऐसी चीज़ों को तो हमें उगाना ही चाहिए अपने गार्डन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक गमले में से, जिसमें से सारे के सारे मल्टीपल उगे हुए थे, तो मैंने उसे खाली करा है। और फिर मिट्टी को जैसे खाली करा, नीचे थोड़ी सी मिट्टी रखी है और फिर बीच में डाली थोड़ी खाद, और बीचों बीच लगा दिया एक जो बड़ा सा पौधा है ये वाला एलोवेरा का। और मिट्टी को देखिए मैं दबा रही हूँ, क्योंकि दबाना ज़रूरी है, वरना जब हम पानी डालेंगे ना तो वो क्या होगा कि पौधा तो हिल जाएगा, जमेगा नहीं ठीक से, उसकी जड़ पकड़ नहीं पाएंगी। इसलिए जब भी किसी भी पौधों को लगाओ ना, तो मिट्टी के साथ उन्हें दबाना, पुश करना ज़रूरी है, ताकि वो टाइट सा रहे मिट्टी उसके आसपास की। तो बस इसी तरीके से मैं यहाँ पर जो गमले हैं उनमें एक एक करके ये प्लांट्स लगा रही हूँ। लेकिन भैया अभी तो ना मेरे को ये लग रहा है इतने सारे जो प्लांट्स हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगी, कहाँ लगाऊंगी। तो खैर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर चारों जो बड़े गमले हैं उनमें एक एक एलोवेरा का प्लांट लगा लिया है। और जैसे ही मैंने देखिए बड़े वाले गमले में से निकाला ना, तो कितने बड़े बड़े पौधे निकल रहे हैं। और जो नीचे की जो ये स्टेम है ना, जिनमें मुझे लग रहा है कि जूस नहीं है इतना ज़्यादा, यानी इसका पल्प नहीं है और वो ठीक से ग्रो भी नहीं हो पाए, तो उन्हें मैं तोड़ रही हूँ। क्योंकि उन्हें लगाना तो बेकार है ना, जो नए नए हैं अच्छे से ऊपर को, उन्हें हम लगाएंगे ताकि वो अच्छे से ग्रो करें। और भाई इसकी तो जड़ भी बहुत लंबी है। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये तो बहुत सारे प्लांट्स मेरे पास हो जाएंगे एलोवेरा की, तो मैं ऐसा क्यों नहीं करती कि एक की जगह 2 प्लांट्स लगा देती हूँ एक गमले में। तो बस ये मैंने यही किया। तो फिर से मैंने, अब देखिए मैं एडजस्ट करके देख रही हूँ कि 2 आ जाएंगे, तो आ जाएंगे ईजिली। तो मैं क्या करूँगी ना, इस गमले को फिर से करूँगी खाली, यानी चारों जो गमले हैं उन्हें खाली करना पड़ेगा और फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने मिट्टी देखिए निकाल दी है और मैं ठीक से इनका बैलेंस वे में लगा रही हूँ, ताकि दोनों के बीच में स्पेस रहे और अच्छे से ये ग्रो हों। तो ये मैंने इनकी ना जड़ की जो डंडी थी बहुत लंबी थी, थोड़ी सी तोड़ दी है, और वो उग जाएगी। जैसे ही ये जड़ पकड़ेगा ना, मतलब मिट्टी के साथ जमना शुरू करेगा, तो जड़ पकड़नी शुरू हो जाएगी और जड़ फिर से बन जाएगी। वरना बहुत ही लंबी डंडी आपने देखा होगा जड़ की हो रखी है, इतनी डेप्थ तो मेरे गमले की है ही नहीं। तो भाई मैंने इसलिए उसे ना हाथ से तोड़ दिया, आपने देखा ही होगा। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। ठीक है, बहुत ही फर्स्ट क्लास ये एक गमले में 2 पौधे एडजस्ट हो गए हैं। तो बस सेम इसी तरीके से मैं ना एक एक करके सारे गमलों में ना 2-2 एलोवेरा के प्लांट्स लगा लूँगी, क्योंकि इतने सारे गमले तो मेरे पास हैं नहीं ना। तो बाकी जो कुछ बचे भी होंगे तो वो मुझे ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन फिर टाइम हो जाएगा मेरा वेस्ट। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से वीडियो भी बनाती जा रही हूँ, और जैसे जैसे ये प्लांट मतलब मैं उगा रही हूँ तो वो आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। अगर और गमले ढूंढने जाऊँगी ना तो देर हो जाएगी भाई। और वैसे तो मेरी बैल्कनी में होंगे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पड़े हुए।
तो खैर मैं ये देखिए एक गमला और ले आई। इसमें छोटा सा आप देख रहे हैं कड़ी पत्ता और रखा है ना, तो वो तो हम किसी में भी उगा सकते हैं, किसी छोटे वाले पॉली बैग में या किसी भी छोटे कंटेनर में मैं लगा लूँगी। तो सबसे पहले मैं इसी को लगाती हूँ भाई। और देखिए बीज से मैंने आपको कहा ना कि मेरे यहाँ पर बहुत ही फर्स्ट क्लास ये जो है कड़ी पत्ते उग जाते हैं। तो कड़ी पत्ते मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं बीज से ही लगाती हूँ। तो ये वो वाले गमले हैं जिनमें मैंने ना कुछ महीने पहले प्याज जो होते हैं ना, हरी पूंछ से उनमें निकल जाती है, तो वो उगाए थे। तो भाई बहुत ही मज़ेदार हो गए थे वो भी। और 2 बार तो मैंने उन प्याज के पत्तों की कटिंग करके ना सब्जी बनाई थी, और ऐसे सैलड के रूप में भी हम उन्हें खाते रहते थे। तो देखिए इन छोटे वाले वाइट डब्बों को भी हमने कितना अच्छा यूज़ किया ना अपने गार्डन में, और आज मैं इनका यूज़ करने वाली हूँ अपने एलोवेरा के लिए। तो आप देखिए कितना बड़ा प्लांट था ना ये, और ये तो मैंने सिंगल ही लगाया है सिर्फ एक गमले में, क्योंकि खूब अच्छा था। अब यहाँ पर मैं शंटिंग कर रही हूँ। लेफ्ट साइड में मैं रख रही हूँ ऐसे स्टेम को, ऐसे तनियों को जिनमें जूस नहीं है फेंकने के लिए, और राइट साइड में उनको कि जिनमें मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत जूस है और वो काम आ जाएगा। और ये देखिए छोटे छोटे पौधे ना, इन्हें भी फेंकूंगी नहीं। इस मामले में मैं बहुत कंजूस हूँ। बड़ी मुश्किल से उगते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है गार्डनिंग में, और तो हम क्यों फेंके भला, कहीं ना कहीं तो मैं इन्हें उगा ही दूँगी। और भले ही क्यों ना मैं इस छोटे कंटेनर में उगा दूँ, क्योंकि इसीलिए मैं यहाँ पर ना ये वाइट वाली जो मग है, जो कंटेनर है, यही लेके आई थी। मग बोलेंगे इन्हें, मैं तो मग ही कह रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं। तो मुझे लग रहा था कोई बेबी प्लांट्स होंगे तो मैं इन्हीं में उगाऊंगी। तो ये प्याज वाले हैं, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ आपको। तो देखिए छेद आपने देखा होगा कि 2 हमने किए में, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो पहले मैंने रख दिए पत्थर दोनों उन छेदों के ऊपर, और अब मैं भरूंगी इनमें मिट्टी। और मेरी जितनी भी मिट्टी है ना गमलों में, इनमें ऑलरेडी खाद मिक्स है, क्योंकि जब मैं कोई भी पौधे लगाती हूँ ना तो उस मिट्टी में खाद तो यूज़ करती ही हूँ। फिर भी अगर मेरे पास है तो मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से या एक मुट्ठी उसकी जड़ में डाल देती हूँ, अगर खाद है तो। कि बहुत ज़्यादा खाद का यूज़ मैं कभी नहीं करती अपने पौधों में। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। छोटे कंटेनर्स में भी हमने एक एक जो है एलोवेरा के छोटे बेबी प्लांट्स लगा दिए हैं, और जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं एलोवेरा के, वो मैंने बड़े बड़े गमलों में लगा दिए हैं। तो 6 गमले तो बड़े हो गए और 4 गमले छोटे वाले हो गए। और बाकी मैं आपको दिखा रही हूँ अपना यहाँ पर गार्डन। तो ये देखिए मैं इसी तरीके से ना अपने सभी पौधों को मल्टीपल करती हूँ, चाहे वो मनी प्लांट्स हो, चाहे वो कड़ी पत्ते हों। और कड़ी पत्ते का जो राइट साइड में एक बड़ा पेड़ है, उसी से मैंने सारे ये मल्टीपल किए हैं देखिए। और जैसे बीज आते हैं ना इन पौधों में, किसमें, कड़ी पत्ते में, तो पहले ग्रीन कलर के होते हैं, फिर रेड कलर के होते हैं, लेकिन जब वो काले रंग के हो जाते हैं तब हम इन्हें तोड़ लेते हैं और फिर हम गमलों में बुरक देते हैं। और हम किसी भी गमले में बुरक देते हैं, ऐसे नहीं कि स्पेशली जिनमें पौधे उग रहे हैं। और जैसी पौध आती है तो हम उन्हें ट्रांसप्लांट कर लेते हैं दूसरे गमलों में। तो देखिए यहाँ पर डमकेन भी देखिए मैंने कितने सारे मल्टीपल किए हुए हैं। बस इसी तरीके से मैं जैसे जैसे स्टेम निकलती है ना उनकी, अभी तो सिंगल ये हो रहे हैं, जब से डबल होएगा तो मैं स्टेम को काट करके दूसरे गमले में लगा दूंगी। बहुत ही आसान है गार्डनिंग करना, बस शौक होना चाहिए और टाइम थोड़ा सा। लग रहे हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छे। और सिंगोनियम के तो मैंने अपने घर के अंदर भी पौधे लगाए हुए हैं, और डमकेन के भी। तो भाई अब हो गया पौधों में पानी देने का टाइम, क्योंकि हमने यहाँ पर जब भी कोई नए पौधे लगाने होते हैं ना तो पानी ज़रूर देना होता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि नए पौधों में पानी नहीं देना, और ऐसा तो भाई मैंने कई लोगों से सुना है, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हम कभी नया पौधा लगाते हैं तो इमीडिएट हमें पानी देने की ज़रूरत होती है उनको, तभी तो मिट्टी टाइट होगी और जड़ पकड़ेगी ना पौधों की। और आज मैंने पौधों को पानी नहीं दिया था सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे पता था कि मैंने भाई एक लंबा काम करना है एलोवेरा का। तो बस साथ ही एक ही साथ में सारे गार्डन में पानी दूंगी पौधों को। देखिए तो लग रहे हैं ना बहुत अच्छे सुंदर से। किसको ग्रीनरी पसंद नहीं है, बहुत ही सुंदर लगता है जब चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़ आती है, पक्षियों की आपके इस गार्डन में। बहुत ही अच्छा लगता है। ग्रीनरी के बीच में आप बैठे होते हैं, बाहर के व्यू के मज़े लेते हैं, और चाय का टेस्ट ले रहे हो या कोल्ड ड्रिंक का, जो भी आपको पसंद हो। क्योंकि भाई हम तो ऐसे ही करते हैं, बहुत मज़े आते हैं जब हम अपने गार्डन में बैठ करके हम एंजॉय करते हैं। ग्रीनरी भी अच्छी लगती है, चारों तरफ से देखो तो व्यू बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब अच्छी जगह में आप बैठते हो ना तो आप चारों तरफ के नज़ारे लेना पसंद करते हैं, और अगर आप अच्छी जगह नहीं बैठे तो आप आसपास की जगह का भी इतना ध्यान नहीं रख पाते। नॉर्मली ऐसा होता है ना भाई, मेरे साथ तो ये होता है। तो भाई मैं क्या कर रही हूँ ना, यहाँ पर तो ऑलरेडी काफ़ी प्लांट्स हैं, तो जो एलोवेरा के प्लांट है वो मैं दूसरी बैल्कनी में ले जाने वाली हूँ, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं इसी तरह करती हूँ ना, चेंज करती रहती हूँ अपने गमलों को, कभी इस बैल्कनी में कभी उस बैल्कनी में। और जैसे इंडोर प्लांट्स हैं तो उन्हें मैं रखती हूँ घर के अंदर भी। तो देखिए ये मेरी दूसरी बैल्कनी है, यहाँ पर आपको सदाबहार, जेड प्लांट और ये ग्रीन पत्तों वाला प्लांट, जिसे मैंने नेट में से एक बार इसका नाम देखा था पर मैं भूल गई भाई, मुझे याद नहीं है, तो दोबारा चेक करना पड़ेगा।
और ये गमले मैंने रख दिए यहाँ पर, क्योंकि 3 बजे के बाद यहाँ पर बहुत अच्छी धूप आती है। और वैसे भी एलोवेरा को तो अच्छी खासी धूप चाहिए होती है, इन्हें ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। तो उन गमलों को मैं यहाँ पर रख लेती हूँ जिन्हें धूप की ज़रूरत ज़्यादा होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने गुड़हल भी यहाँ पर रखे हुए हैं। हालांकि 2-3 गुड़हल के पौधे मेरे वो वाली बालकनी में भी ऑलरेडी हैं, लेकिन वहाँ पर इतना स्पेस नहीं हो रहा, उन्हें पर्टिकुलर धूप नहीं मिल पा रही है और यहाँ पर इन्हें मिलेगी, इसलिए मैं चेंज करती रहती हूँ टाइम टू टाइम पौधों को इधर से उधर। और करना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक जगह आपने जमा के रख दियो तो वहीं रखे रहो, क्योंकि पौधों को भी जब आप इधर से उधर हिलाते हो ना तो उन्हें भी एटमॉस्फेयर का टेस्ट मिलता है, जो भी जैसे ठंड का, गर्मी का या बरसात का, तो वो भी बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ पर इंडोर प्लांट्स दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि मैंने अंदर रखे हुए सिंगोनियम भी, डमकेन भी और मनी प्लांट्स भी। और ये देखिए एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने इन जो छोटे ऑरेंज गमले हैं 3 गमलों में ये सिंगोनियम उगाए थे और ये उस टाइम सक्सेस नहीं हुआ था, छोटा वाला पौधा, लेकिन मैंने इसकी जड़ नहीं तोड़ी तो वो अब देखिए कितना सुंदर उग गया ना। उसके अलावा ये 2 सिंगोनियम के पौधे कितने सुंदर ये ग्रो हो रहे हैं और ये उसी टाइम से ग्रो होने शुरू हो गए थे। तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।